गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के बीच भगवान बुद्ध की सीख को पहले से भी अधिक प्रासंगिक बताते हुए कहा कि थक कर रुक जाना कोई विकल्प नहीं होता और विजय के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता की सेवा करने वाले नमन के पात्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग हैं, दुनिया मुश्किल समय से गुजर रही है। उन्होंने कहा, आपके बीच आना मेरा सौभाग्य होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती है। भगवान बुद्ध के कदम पर चलकर भारत आज दुनिया की मदद कर रहा है, फिर चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में। इस दौरान लाभ हानि को नहीं देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बिना किसी स्वार्थ के दुनिया के साथ खड़ा है। हमें अपने अपने परिवार के साथ ही दूसरों की भी सुरक्षा करनी होगी। संकट के समय में हर किसी की मदद करना ही सबका धर्म है। हमारा काम निरंतर सेवा भाव होना चाहिए। दूसरों के लिए करुणा सेवा का भाव रखना जरूरी है। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध का कहना था कि मानव को निरंतर यह प्रयास करना चाहिए कि वह कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना कोई विकल्प नहीं होता। मोदी ने कहा कि भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता एवं पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की बैसाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आपसे मिलने, आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा है। 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। हां, इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनोपुब्बम गमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया, यानी धम्म मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है, उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कभी उतनी महसूस नहीं होती। आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अभी हालात हमें वो परमिट नहीं करते हैं और इसलिए दूर से ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इससे बढ़कर के संतोष और क्या हो सकता है। साथियों, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल बैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह, इसके इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ प्रशंसा के पात्र है। आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखों अनुयायी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर के अलावा
श्रीलंका के श्री अनुराधापुर स्तूप और वासुदेवा मंदिर में हो रहे समारोहों का इस तरह एकीकरण कितनी अद्भुत कल्पना है, कितना सुंदर दृश्य है। हर जगह हो रहे पूजा कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण होना अपने आप में अद्भुत अनुभव है।